दक्षिण में ठाकुर जी के एक भक्त हुए। नाव चलाने वाले एक मल्लाह का नाम भोला था। बचपन से ही उनका स्वभाव भोला था, सीधे साधे थे, इसलिए उनका नाम भोला राम पड़ गया। तो जो भोला राम थे तो वो ठाकुर जी को बहुत मानते थे। बचपन से ही ठाकुर जी से उनको प्रीति हो गई, ठाकुर जी से प्रेम हो गया। अब तो बस हमेशा यही बोलते रहते, कहते रहते, गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी गोपाल जी। एक दिन नदी किनारे बैठे थे कि वहाँ एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी ने देखा कि ये तो ठाकुर जी का बड़ा अच्छा भक्त है, ठाकुर जी का नाम जप करता रहता है। महात्मा जी ने भोला राम से कह दिया कि बेटा अब से तुम ये कहना हमेशा कि ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के, गोपाल जी हमारे, हम गोपाल जी के। यदि कोई संसार आदि की बात पूछे ना तो आप कह देना कि हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। तुम्हारे जीवन के बारे में कोई भी बात पूछे, तुम्हारे कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ भी तुमसे पूछे, बस तुम तो एक ही उत्तर देना कि हम क्या जाने, गोपाल जी जाने। बस अब तो भोला राम को ये बात रट गई कि गोपाल जी हमारे और हम गोपाल जी के। कोई भोला राम से पूछता कि भोला क्या करते हो तुम, तो भोला राम बस यही कहते, हम क्या जाने, ठाकुर जी जाने। अब तो भोला राम बस यही रटने लगे। अब भोला राम के एक पुत्री और 2 पुत्र थे। समय आया और भोला राम की जो पुत्री थी उसके विवाह का प्रस्ताव आया। तो विवाह करने के लिए भोला राम ने कहा अपने पुत्रों से कि धन है नहीं अपने पास, क्योंकि वो थोड़ा गरीब थे। तो अपने पुत्रों से कहा कि धन अपने पास है नहीं, नगर में जो सेठ हैं तो धनी सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार लेके आ जाओ, उनको हम बाद में सभी मिलकर श्रम कर कर उनका पैसा चुका देंगे। तो सेठ जी जो भोला राम है वो सेठ जी के पास गए और सेठ जी से कुछ धन लेकर आए। अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन लेकर आए और गोपाल जी से, क्योंकि गांव में मंदिर था उसमें गोपाल जी विराजमान थे, तो गोपाल जी के पास गए और कहने लगे, गोपाल जी और इतना कर्जा हो गया और अब इसको देख लेना, मेहनत करके इसको चुका देना। तो अपनी पुत्री का विवाह किया भोला राम ने। अब धीरे धीरे पुत्रों ने मिलकर और भोला राम ने मिलकर बहुत सारा श्रम किया, खूब मेहनत की और सारा धन अर्जित किया। और जितना वो सेठ से धन लेकर आए थे वो धन ब्याज सहित लेकर गए और सेठ जी के पास पहुंच गए। अब सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी और ये आपका धन है और हमने लौटा दिया है इसको ब्याज सहित, अब हमारा हिसाब हो गया है, अब हम कर्ज से मुक्त हो गए हैं। सेठ जी भी बड़े चतुर स्वभाव के थे। सेठ जी ने कहा कि भोला हमें थोड़ा प्यास लगी है, 1 गिलास पानी लेकर आओ। तो भोला राम चले गए और भोला राम चले गए तो सेठ जी ने क्या किया, जो असली रसीद थी तो उस रसीद को तो छिपा दिया डायरी में, और जो नकली किसी कागज पर, कोरे कागज पर लिख दिया चुकता और वो रख दिया कि ये भोला राम को दे देंगे। मन में लालच आ गया सेठ जी के कि अरे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है नहीं और इससे तो दोबारा भी पैसे मिल जाएंगे। ऐसा मन में भाव रख के और सेठ जी ने भोला राम को वो नकली झूठी मूठी रसीद पकड़ा दी कि ये हिसाब तुम्हारा चुक गया है, पूरा हो गया है। अब भोला राम आए और गोपाल जी से कहने लगे, गोपाल जी और
जो कर्जा हुआ था वो चुक गया, आपकी कृपा से वो चुक गया, पूरा हो गया। अब हम कर्ज से मुक्त हो गए। लेकिन जो सेठ जी थे वो बड़े चालाक थे और लालची स्वभाव के। सेठ जी ने तो भोलाराम पर केस कर दिया कि भोलाराम ने हमारे पैसे नहीं चुकाए हैं। भोलाराम को बुलवाया गया। भोलाराम पहुंचे तो सेठ जी कहने लगे कि इन्होंने हमसे कुछ धन लिया था उधारी पे और इन्होंने हमारा धन अभी तक नहीं लौटाया। तो भोलाराम से पूछा गया, क्यों भाई, तुमने धन क्यों नहीं लौटाया? भोलाराम कहने लगे, हुजूर हमने धन दिया है इनको, हम इनको धन देकर आए हैं और ये देखो इन्होंने हमें ये रसीद भी दी थी। तो जो सेठ जी थे वो कहने लगे, ये तो नकली रसीद है। अब तो भोलाराम अपनी गवाही में सफाई दे रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो जज साहब ने पूछा कि अच्छा भोला, एक बात बताओ, जब तुमने इन्हें धन लौटाया उस समय तुम्हारे अलावा कोई तीसरा था वहाँ पर जिसने देखा हो कि हाँ आपने इन्हें धन लौटाया है? कोई गवाही देने वाला है तुम्हारे पास? तो भोलाराम ने कहा, हाँ, एक व्यक्ति है। जज साहब कहने लगे, कौन है? भोलाराम कहने लगे, हमारे और सेठ जी के अलावा वहां पर गोपाल जी थे। तो गोपाल जी ने देखा है कि हमने इन्हें पैसे लौटाए हैं। तो जज साहब ने कहा कि चलो तो गोपाल जी को बुलवाया जाए। अगली तारीख पे गोपाल जी को बुलवाया जाए। गोपाल जी जब तक गवाही नहीं देंगे तब तक ये सिद्ध नहीं होगा कि आपने इनके पैसे लौटाए हैं। अब तो महाराज डाकिया गया सम्मन लेकर गया तो भगवान की कृपा से उस गांव में गोपाल जी नाम के और कोई व्यक्ति नहीं था, बस एक गोपाल जी नाम का मंदिर था। डाकिया परेशान हो गया, भाई इस गांव में कोई गोपाल जी नाम का है? किसी ने कहा व्यक्ति तो कोई नहीं है, गोपाल जी का एक मंदिर है। डाकिया ने कहा मंदिर बता दो कहाँ है। डाकिया मंदिर पे गया, वहां पे पुजारी जी पूजा कर रहे थे। डाकिया गया और कहा गोपाल जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी बोले हाँ यहीं रहते हैं गोपाल जी। कहने लगे ये उनके लिए सम्मन आया है। तो पुजारी जी ने ले लिया और कहा कि इस पे दस्तखत करने पड़ेंगे। तो कहा कि गोपाल जी तो दस्तखत नहीं करेंगे, हम कर देते हैं। पुजारी जी ने दस्तखत कर दिए, उस पर साइन कर दिए और डाकिया चला गया। अब तो पुजारी जी सोच रहे हैं, ठाकुर जी से कहते हैं कि गोपाल जी आज तक आपके लिए बहुत सारे उपहार आए हैं, खूब सारे आपके लिए भेंट आई हैं, लेकिन आज पहली बार आपके लिए सम्मन आया है। खूब आपने उपहार स्वीकार किए, भेंट आपने खूब स्वीकार की, अब इस सम्मन को भी स्वीकार करो। तो पुजारी जी ने वो सम्मन लिया और वो सीधा ठाकुर जी के सामने रख दिया कि ठाकुर जी ये आपका है, आप जानो। ठाकुर जी के सामने रख दिया। अब ठाकुर जी की प्रेरणा से पुजारी जी ने वो सम्मन खोला और उसमें पढ़ा कि इतनी इतनी फलाना तारीख को ठाकुर जी को कोर्ट में उपस्थित होना है गवाही देने के लिए। तो पुजारी जी ने मन में विचार किया कि ये भोलाराम का कोई नहीं है। ठाकुर जी से कहने लगे हैं कि ठाकुर जी भोलाराम का कोई नहीं है आपके अलावा, इसलिए आपको भोलाराम की गवाही देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी सब सुन रहे थे। अब तो वो तारीख आई कोर्ट में पेश होने के लिए। जिस दिन कोर्ट की तारीख थी तो भोलाराम गोपाल जी से मिलने के लिए आए।
पुजारी जी ने कहा कि भोलाराम एक काम करो, बहुत दूर का सफ़र है और गोपाल जी आ जाएंगे, तुम 2 दिन पहले निकल जाओ, क्योंकि दूर का सफ़र है और तुम्हें समय लग जाएगा, तुम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे समय से, इसलिए तुम निकल जाओ और गोपाल जी आ जाएंगे। तो पुजारी जी के कहने पर तो भोलाराम चल दिए तो रात्रि को वहाँ पहुँच गए और कोर्ट के बाहर रात्रि भर विश्राम किया। भोर होते हुए कोर्ट के बाहर वो जगे, कोर्ट में पेश हो गए। और जिस दिन महाराज जी को बोला कि गवाही देने के लिए जाना था, उस दिन पुजारी जी ने गोपाल जी को जल्दी जगा दिया, जल्दी स्नान करा दिया और जल्दी भोग भी पधरा दिया, अच्छे से तैयार कर दिया। और पुजारी जी कहने लगे, गोपाल जी आज आपको इतने बजे इतने समय फलाना जगह पहुंचना है, भोलाराम पहुंच गया है, आपको उसकी गवाही देने के लिए जाना है। भोलाराम पहुंच गया कोर्ट में और कोर्ट में पूछा गया कि तुम्हारे साथ गोपाल जी आने वाले थे, कहाँ है वो, उन्हें बुलाया जाए। तो आवाज लगाई गई, गोपाल जी हाजिर हों, गोपाल जी हाजिर हों, गोपाल जी हाजिर हों। जैसे ही गोपाल जी को बुलाने के लिए ये आवाज लगाई, वैसे ही सामने से एक बूढ़े से व्यक्ति, जिनके शरीर में हिम्मत नहीं है और वो शरीर कांप रहा है, उनका फटे से कपड़े पहने हुए हैं, लकड़ी का सहारा लेकर एक वृद्ध के रूप में आए और कहने लगे, भैया हम हैं गोपाल जी, हम हैं। तो जज साहब ने पूछा कि जब भोलाराम ने सेठ जी को पैसे लौटाए थे तो उस समय तुम थे? तो गोपाल जी कहने लगे कि हाँ मैं था, हम थे वहां पर। सेठ जी कहने लगे कि अरे ये झूठ बोल रहा है, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही थे। तो गोपाल जी कहने लगे कि विश्वास नहीं होता है तो सेठ जी के घर जाकर आप तलाशी करवा सकते हैं। उस 9 नंबर की डायरी में जो असली पर्ची थी, जो पैसे लौटाने के लिए जिसमें हिसाब चुकता लिखा था, वो असली पर्ची उस 9 नंबर की डायरी में इनकी अलमारी में रखी हुई है, आप तलाशी करवा लीजिए। जज साहब ने भेजा, सेठ जी के घर में तलाशी हुई। सेठ जी आश्चर्य कर रहे हैं मन में कि ये कौन व्यक्ति हैं जिन्हें इतना सब कुछ पता है, ये तो किसी को भी नहीं पता है कि हमने वो पर्ची छुपाई कहाँ है। तो सेठ जी के घर में तलाशी हुई, वो डायरी मिली, डायरी के भीतर वो पक्की रसीद भी मिल गई जिसमें लिखा था हिसाब चुकता। कर्मचारी वो रसीद लेकर आए, जज साहब के सामने पेश की और जज साहब ने देखा कि ये तो पक्की रसीद है। तो सेठ जी से पूछा कि भाई झूठ क्यों बोला है तुमने? सेठ जी कहने लगे कि हमने सोचा कि ये अनपढ़ है, लालच आ गया हमारे मन में और हमें दोबारा पैसे मिल जाएंगे। गवाही देकर गोपाल जी चले गए और जब गोपाल जी चले गए तब जज ने पूछा कि भोलाराम ये कौन है, इन्हें इतना सब कैसे पता और ये तुम जानते हो इन्हें? भोलाराम कहने लगा कि मैं क्या जानूं, सब गोपाल जी जाने। तो जो जज थे वो पढ़े लिखे थे, वो समझ गए कि ये तो बड़ा ही भोला है। और जो गवाही देने के लिए आए
वो सच में गोपाल जी थे, कोई व्यक्ति नहीं, वो गोपाल जी ही थे। तो जज रोने लगा। जज के आंखों में आंसू आ गए। तो किसी ने पूछा कि अरे भाई आप रो क्यों रहे हो? जज कहने लगा कि मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे।